हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम ड्राइंग सब्जेक्ट का तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नेम है आपका लाइटिंग स्कीम। तो इसके पिछले वाले वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। इसके पिछले वीडियो हमने दूसरे चैप्टर को कंप्लीट किया है, जिसका चैप्टर का नेम था अर्थिंग। तो अर्थिंग चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अब तीसरा चैप्टर है आपका लाइटिंग स्कीम। तो सबसे पहले हम इसका सिलेबस देख लेते हैं, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो चलिए इसका सबसे पहले सिलेबस देखते हैं। आप यहाँ पर तीसरे चैप्टर का सिलेबस देख सकते हैं। सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है और ये केवल 8 पीरियड का है। तो ये 8 पीरियड केवल थ्योरी का था, लेकिन इसमें हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो ये एक भी पीरियड का नहीं होगा। देखिए, इसमें ये जो चैप्टर है तीसरा आपका स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ लाइटिंग सिस्टम, ये चैप्टर आपका जो है, जो आपका UEE में इल्यूमिनेशन चैप्टर है, उस चैप्टर से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो। लेकिन अगर इसमें थ्योरी बनाना है तो ये अलग है इससे, UEE से। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो UEE से बिल्कुल ये मिलता है। और लाइटिंग स्कीम मतलब कि लाइटिंग स्कीम कौन कौन सा होना चाहिए, कौन सा लाइटिंग प्रयोग करना चाहिए, जैसे हो गया स्ट्रीट पर, सड़कों पर कौन सी लाइटिंग प्रयोग होना चाहिए, स्टेडियम हो गया, इन सब जगहों पर किस प्रकार के लाइटिंग का प्रयोग करना चाहिए, यही सब चीज़ें इसमें डिस्कस करना है। और इसी पर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे इंडोर एंड आउटडोर, देखिए थिएटर, स्पोर्ट, स्टेडियम, इंडोर एंड आउटडोर, इन्हीं सबसे रिलेटेड क्वेश्चन होगा। बहुत छोटा सिलेबस है, तो एक ही वीडियो में, आज की इस वीडियो में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें कुछ थ्योरी भी है, उसको आपको बता देते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं आपका लाइटिंग स्कीम चैप्टर के पहले कुछ मेन पॉइंट्स से नोट किए हैं, उसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि लाइटिंग स्कीम के लिए हम किस लाइट का प्रयोग करते हैं। तो पहला पॉइंट है कि लाइटिंग स्कीम के लिए हम आर्टिफिशियल लाइट का प्रयोग करते हैं, और क्योंकि आर्टिफिशियल लाइट को कंट्रोल करना आसान होता है, और आर्टिफिशियल लाइट की दक्षता भी अधिक होती है, और यह पूरी तरह से प्रदूषण रहित भी होता है। अब हम देखते हैं कि आदर्श लाइटिंग स्कीम में निम्न गुणों का किन गुणों का होना आवश्यक है। आदर्श लाइटिंग स्कीम में किन गुणों का मतलब, जो आइडल लाइटिंग स्कीम होगा उनमें कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो पहला पहला पॉइंट है यूनिफॉर्म लाइट, मतलब एक समान लाइट होना चाहिए। दूसरा है शैडोलेस लाइट, मतलब कि छाया रहित लाइट होना चाहिए। तीसरा है ग्लेयरलेस लाइट, मतलब चकाचौंध वाली टाइप की लाइट नहीं होनी चाहिए। तीसरा है चार्मिंग, मतलब सुहावना लगने वाला, अच्छा दिखने वाला चार्मिंग लाइट होना चाहिए, जो लाइटिंग स्कीम में जो ये प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। और पांचवा है इकोनॉमिकल होना चाहिए, मतलब उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको UEE का पहला चैप्टर बिल्कुल अच्छे तरीके से आना चाहिए थ्योरी के साथ। अगर ये चैप्टर आपको आता है तो आप इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब पहला क्वेश्चन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम की दक्षता होती है। पहला ऑप्शन है 40 से 50%, दूसरा है 50 से 60%, और दो ऑप्शन है। और तीसरा ऑप्शन है 60 से 80%, चौथा है 80 से 90%। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप लोग कि डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम की दक्षता कितनी होती है। 40 से 50, 50 से 60, और क्या है 60 से 80 और 80 से 90। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है आपका, डायरेक्ट लाइटिंग स्ट्रीम की दक्षता जो होती है 80 से 90% होती है। चौथा ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कि डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम इज मोस्ट इफिशियंट बट इज लाइएबल टू कास्ट। हिंदी इसकी बता देते हैं कि डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम जो होता है बहुत ज़्यादा इफिशियंट होता है, बट इज लाइएबल टू कास्ट, इसका उत्तरदायी कारण क्या है। कहने का मतलब है डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम बहुत इफिशियंट होता है, इसका उत्तरदायी कारण क्या है। ग्लेयर, चकाचौंध, हार्ड शैडो, कठिन, हार्ड शैडो मतलब जो आपकी परछाई बनती है, मोन्टैनी, और चौथा है ग्लेयर एंड हार्ड शैडो। जल्दी से इसका आंसर पिक करिए कि डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम जो होता है मोस्ट इफिशियंट होता है, इसका उत्तरदायी कारण क्या है। इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो चौथा ऑप्शन सही है, ग्लेयर एंड हार्ड शैडोज। चकाचौंध और शैडो की वजह से क्या होता है, डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम जो होता है आपका मोस्ट इफिशियंट होता है।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि चकाचौंध मतलब ग्लेयर से बचने के लिए हम क्या करते हैं। ऑब्जेक्ट शुड बी व्यूड फ्रॉम ए डिस्टेंस, पहला ऑप्शन है। दूसरा है ऑब्जेक्ट शुड बी मूव कॉन्स्टेंटली, और तीसरा है ऑब्जेक्ट शुड बी व्यूड फ्रॉम ए क्लोज विसिनिटी। करने का मतलब है कि चकाचौंध से बचने के लिए हम ऑब्जेक्ट को कैसे करते हैं, कुछ दूरी पर उसको कुछ दूरी से देखते हैं चकाचौंध से बचने के लिए। ये 3 ऑप्शन है, जल्दी से इसमें आंसर पिक करिए आप लोग कि चकाचौंध से बचने के लिए क्या करते हैं। जो ऑब्जेक्ट होता है उसको दूरी से देखते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट शुड बी मूव कॉन्स्टेंटली, या फिर ऑब्जेक्ट शुड बी व्यूड फ्रॉम ए क्लोज विसिनिटी। जल्दी से इसका आंसर पिक करिए। इसका जो सही ऑप्शन है, आपको पता होगा चकाचौंध से बचने के लिए हम कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, मतलब कोई भी वस्तु होता है, मान लीजिए जैसे कि ये वस्तु है, तो इसको हम चकाचौंध से बचने के लिए हम क्या करते हैं, व्यूड फ्रॉम ए डिस्टेंस, दूर से देखते हैं। इसलिए इसमें पहला ऑप्शन जो है आपका वो करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा नंबर, ग्लेयर मतलब कि चकाचौंध को कम किया जाता है कैसे। पहला ऑप्शन है लैंप के माउंटिंग हाइट को बढ़ाकर, दूसरा है डिफ्यूजर का प्रयोग करके, और तीसरा है यूजिंग रिफ्लेक्टर टू कट ऑफ द लाइट एट सर्टेन एंगल, चौथा है ऑल ऑफ अबव। इसका आंसर क्या होगा। हम चकाचौंध को कैसे कम कर सकते हैं, लैंप के माउंटिंग हाइटिंग को बढ़ाकर, डिफ्यूजर का प्रयोग करके, यूजिंग रिफ्लेक्टर टू कट ऑफ द लाइट एट सर्टेन एंगल, या फिर तीनों सही हैं। जल्दी से इसका आंसर बताइए। ग्लेयर को कम करने की ये तीनों विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं, पहला भी ये, और ये दूसरा, और ये तीसरा। इसलिए इसमें जो सही ऑप्शन है वो आपका चौथा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। करा है कि 240 वोल्ट की सप्लाई में 6 वोल्ट के बल्ब ऑपरेट करना है, कितने बल्ब की आवश्यकता होगी। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि इसमें सिंपल कैलकुलेशन करना है, इसके बाद इसका आंसर आ जाएगा। इंग्लिश में देख लीजिए, टू ऑपरेट 6 वोल्ट बल्ब इन अ 240 वोल्ट सप्लाई, नंबर ऑफ बल्ब रिक्वायर्ड एज। तो 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका 30, और दूसरा है 32, और बाकी जो 2 ऑप्शन हैं वो है 40 और 42। यहाँ पे मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, जल्दी से इसको सॉल्व करके बताइए। और तीसरा ऑप्शन है 40, और चौथा है 42। 240 वोल्ट की सप्लाई में 6 वोल्ट के बल्ब को ऑपरेट करना है, तो कितने बल्ब की आवश्यकता होगी। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, फिर हम इसको बताते हैं क्या होगा इसका आंसर। देखिए इसमें जो सही ऑप्शन है आपका, इसमें आपका जो है चौथा ऑप्शन सही है। सॉरी, इसमें आपका तीसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। 40 बल्ब की आवश्यकता होती है, होगी। तो चलिए देखते हैं कैसे। देखिए इस टाइप का अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो इसको सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला होता है कि कुल आवश्यक वोल्टेज W1 बराबर होता है लैंप की संख्या मतलब N, और फिर गुणे होता है प्रति लैंप वाटेज, कितना है ये 6 है। और यहाँ पे आपको दिया है 240 वोल्ट, मतलब कि कुल आवश्यक वोल्ट दिया है कितना 240। तो 240 इक्वल हो जाएगा N इंटू 6। आपको पता है डिवाइड करेंगे तो N इक्वल हो जाएगा, 240 को डिवाइड करेंगे 6 से तो आ जाएगा 6 4 जा 24, और ये कितना हो जाएगा 40। यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आते हैं तो एग्जाम में आप आसानी से सॉल्व करिए। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सेमी इनडायरेक्ट लाइट स्कीम का प्रयोग होता है। पहला ऑप्शन है हाई सीलिंग, दूसरा वर्कशॉप, तीसरा स्ट्रीट लाइट, चौथा है डेकोरेशन पर्पज। जल्दी से इसका आंसर बताइए कि सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम का प्रयोग किस में होता है, हाई सीलिंग में, या फिर वर्कशॉप में, या फिर स्ट्रीट लाइटिंग, या फिर डेकोरेशन पर्पज। तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका चौथा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। डेकोरेशन पर्पज के लिए हम सेमी इनडायरेक्ट लाइट स्कीम का प्रयोग करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। करा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रकाश का कृत्रिम स्रोत है। तो पहला ऑप्शन है इसमें दिया है आर्क लैंप, दूसरा है इनकंडेंसेट लैंप, और 2 बाकी ऑप्शन दिया गया है। तीसरा है डिस्चार्ज लैंप, और चौथा है ऑल ऑफ दो। तो जल्दी से बताइए आर्टिफिशियल लाइट इनमें से का स्रोत कौन सा है। पहला आर्क लैंप भी आर्टिफिशियल है,
दूसरा इनकैंडेसेंट लैम्प मतलब आर्टिफिशियल मतलब जो मनुष्य ने बनाया हो, आर्क लैम्प भी, इनकैंडेसेंट लैम्प तीनों तो दोनों सही है यहाँ पे। और जो तीसरा है ये भी सही है, इसलिए इसमें आपका चौथा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि फ्लड लाइटिंग का उपयोग निम्न में से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। देखिए पहला ऑप्शन देखिए कि फॉर एनहेंसिंग द ब्यूटी ऑफ बिल्डिंग एट नाइट्स, मतलब कि बिल्डिंग्स की नाइट में ब्यूटी को बढ़ाने के लिए। फिर दूसरा ऑप्शन है फॉर इल्यूमिनेटिंग स्पोर्ट स्टेडियम को प्रकाशित करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है फॉर इल्यूमिनेटिंग शो केसेस, और चौथा है ऑल ऑफ दीज। तो बताइए फ्लड लाइटिंग का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। जल्दी से इसका आंसर बताइए कि फ्लड लाइटिंग का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। इसमें जो सही ऑप्शन है आपका, तीनों ही ऑप्शन सही हैं, इसलिए जो चौथा है ऑल ऑफ दीज है, तो चौथा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रात में स्ट्रीट लाइटिंग के लिए, आप सड़कों पे लाइटिंग देखते होंगे कि रात में जो लाइट लगी होती है के लिए कौन सा लैंप का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि रात में लाइटिंग स्ट्रीट लाइटिंग के लिए कौन सा लैंप का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है मरकरी वेपर लैंप, दूसरा सोडियम डिस्चार्ज लैंप, तीसरा है दोनों का प्रयोग, और चौथा इसमें एक ऑप्शन है नन ऑफ दीज, NOT, नन ऑफ दीज। तो कौन सा सही है इसमें, स्ट्रीट लाइटिंग के लिए कौन सा लैंप का प्रयोग करते हैं, जल्दी से इसका आंसर बताइए। स्ट्रीट लाइटिंग के लिए कौन सा लैंप का प्रयोग करते हैं। तो हम स्ट्रीट लाइटिंग के लिए जो है मरकरी वेपर लैंप और सोडियम डिस्चार्ज लैंप दोनों का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसमें आपका तीसरा ऑप्शन जो है करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लाइटिंग डिजाइन में कलर टेम्परेचर को मापते हैं। लाइटिंग डिजाइन में कलर टेम्परेचर को मापते हैं। पहला ऑप्शन है केल्विन, दूसरा वाट, तीसरा इल्यूमिनेशन, चौथा वोल्टेज। जल्दी से इसका आंसर कीजिए कि लाइटिंग इस डिजाइन में कलर टेम्परेचर को किस में मापते हैं, केल्विन में, वाट में, इल्यूमिनेशन या फिर वोल्टेज। इसका आंसर जल्दी से बताइए कि लाइटिंग डिजाइन में कलर टेम्परेचर को कैसे मापते हैं। तो लाइटिंग डिजाइन में कलर टेम्परेचर को हम केल्विन में मापते हैं, इसमें आपका पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कराए कि दीवार में लगे चित्रों को हाईलाइट करने के लिए किस प्रकार के प्रकाश को इंटेंडेंट किया जाता है। दीवार में जो चित्र लगे होते हैं अगर उनका हमको क्या करना, डेकोरेशन करना हो या फिर लाइटिंग स्कीम का प्रयोग करना हो वहाँ पे, तो उस चित्र को हाईलाइट करने के लिए हम किस प्रकार के प्रकाश को इंटेंडेंट करते हैं। पहला है टास्क लाइटिंग, दूसरा जनरल लाइटिंग, तीसरा है एसेंट लाइटिंग, चौथा है डाउन लाइटिंग। जल्दी से इसका आंसर पिक करिए आप लोग। क्वेश्चन देख लीजिए, दीवार में लगे चित्र को हाईलाइट करने के लिए किस प्रकार के प्रकाश को इंटेंडेंट करते हैं। ऑप्शन टास्क लाइटिंग, जनरल लाइटिंग, एसेंट लाइटिंग, डाउन लाइटिंग। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो एसेंट लाइटिंग है। एसेंट लाइटिंग का प्रयोग करते हैं दीवार में जो चित्र लगे होते हैं उसको हाईलाइट करने के लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी से सब लोग इसका आंसर करिए कि CFL का संक्षिप्त नाम क्या है। पहला ऑप्शन है कम्बस्टिबल फ्लोराइड लैंप, दूसरा है कॉम्पैक्ट फ्लोराइड लैंप, तीसरा है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप, चौथा है कम्बस्टिबल फ्लोरेसेंट लैंप। तो जल्दी से इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर सबको पता होगा। CFL का पूरा नाम यहाँ पे संक्षिप्त लिख दिए हैं गलती से। CFL का पूरा नाम क्या है, जल्दी से इसका आंसर बताइए आप लोग। इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही है। CFL का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। सबने सही जवाब दिया है इसका। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। वह तेज रोशनी जो दृश्य धारणा में बाधा डालती है कहलाती है। इंग्लिश में देख लीजिए, द ब्राइट लाइट विच हिंडर विजुअल परसेप्शन इज कॉल्ड। मतलब कि ऐसी रोशनी जो दृश्य हमको देखने में बाधा उत्पन्न करती है क्या कहलाती है। ग्लेयर, चकाचौंध, हाई लाइट, उच्च प्रकाश, इल्यूमिनेशन, और चौथा ऑप्शन है LUX, लक्स। तो कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से पिक करिए इसको। तेज रोशनी जो दृश्य धारा में बाधा डालती है, तो इसमें जो सही ऑप्शन है आपका ग्लेयर जो है सही है। चकाचौंध क्या करती है, दृश्य धारणा में बाधा डालती है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। इमारतों और हवाई अड्डे के रनवे की बाहरी रोशनी में किस लैंप का उपयोग किया जाता है। विच लैंप इज यूज इन द आउटडोर इल्यूमिनेशन ऑफ बिल्डिंग एंड एयरपोर्ट रनवे। मतलब कि बिल्डिंग और एयरपोर्ट रनवे में किस प्रकार के लैंप का प्रयोग करते हैं। पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन लैंप, दूसरा है गैसियस डिस्चार्ज लैंप, तीसरा है सोडियम वेपर, चौथा है ऑल ऑफ दोज। तो जल्दी से बताइए किस लैंप का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो सही ऑप्शन है आपका वो पहला ऑप्शन
सही है, हैलोजन लैंप का प्रयोग किया जाता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक आइडल लाइटिंग स्कीम में होता है। पहला ऑप्शन है एक समान प्रकाश, दूसरा चौंध रहित प्रकाश। आपको थ्योरी में बता दिए थे कि आइडल लाइटिंग स्कीम में कौन कौन से प्रॉपर्टीज होना चाहिए। और तीसरा ऑप्शन है सुहावना प्रकाश, चौथा है उपरोक्त सभी। तो जल्दी से इसका आंसर कीजिए कि आइडल लाइटिंग स्कीम में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। पहला एक समान प्रकाश, दूसरा चौंध रहित प्रकाश, और तीसरा है सुहावना प्रकाश, चौथा है उपरोक्त सभी। तो जो सही है इसमें ऑप्शन चौथा ऑप्शन सही है। ये तीनों प्रॉपर्टीज इसमें आइडल लाइटिंग स्कीम में होना चाहिए। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप में प्रकाश उत्पन्न होता है। पहला ऑप्शन है विद्युत के ऊष्मा प्रभाव द्वारा, दूसरा है विद्युत के चुंबकीय प्रभाव द्वारा, तीसरा है गैस या वेपर के आयनीकरण द्वारा, चौथा है कार्बन इलेक्ट्रोड के द्वारा। जल्दी से इसका आंसर कीजिए। यूडब्ल्यू आपने पढ़ लिया होगा पहला चैप्टर। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप में प्रकाश किसके द्वारा उत्पन्न होता है। तीसरा ऑप्शन सही है इसमें, गैस या वेपर के आयनीकरण द्वारा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि कौन सा बल्ब सबसे लोएस्ट पावर पर ऑपरेट होता है। पहला ऑप्शन है नाइट बल्ब, दूसरा नियॉन बल्ब, तीसरा जीएलएस बल्ब, चौथा टार्च बल्ब। जल्दी से इसका आंसर कीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। कौन सा बल्ब सबसे लोएस्ट पावर पर ऑपरेट होता है। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो है टॉर्च बल्ब। टॉर्च बल्ब आपका सबसे लोएस्ट पावर पर ऑपरेट होता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 18 नंबर कि स्ट्रीट लाइटिंग के लिए उपयुक्त लैंप है। चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है मर्करी वेपर लैंप, दूसरा सोडियम डिस्चार्ज लैंप, तीसरा बोथ ए एंड बी, चौथा है नन ऑफ दीज। स्ट्रीट लाइटिंग के लिए कौन सा लैंप का प्रयोग करते हैं। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, शायद ये क्वेश्चन एक बार और आ चुका है। तो इसमें से आपका तीसरा ऑप्शन सही है। स्ट्रीट लाइटिंग के लिए हम मरकरी वेपर लैंप का भी प्रयोग करते हैं और सोडियम डिस्चार्ज लैंप का भी प्रयोग करते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कार्बन आर्क लैंप सामान्यतः उपयोग किया जाता है कहाँ पर। डोमेस्टिक लाइटिंग में, स्ट्रीट लाइटिंग में, सिनेमा प्रोजेक्टर में, फोटोग्राफी में। तो जल्दी से इसका आंसर कीजिए कि कार्बन आर्क लैंप सामान्यतः कहाँ उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने, डोमेस्टिक लाइटिंग, स्ट्रीट लाइटिंग, सिनेमा प्रोजेक्टर, फोटोग्राफी। क्या होगा इसका आंसर। कार्बन आर्क लैंप कहाँ उपयोग किया जाता है। इसमें जो सही ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन सही है। कार्बन आर्क लैंप का प्रयोग सिनेमा प्रोजेक्टर में किया जाता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से किसको निम्नतम स्तर की रोशनी की आवश्यकता होगी। अब जिसको नहीं समझ में आया कि निम्नतम स्तर की रोशनी, तो वो इंग्लिश में समझे। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नीड लोवेस्ट लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन, कि किसको इसमें से लोवेस्ट लेवल की इल्यूमिनेशन की आवश्यकता होगी। डिस्प्लेस के लिए, फाइन इनग्रेविंग के लिए, रेलवे प्लेटफॉर्म के लिए, ऑडिटोरियम के लिए। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए आप लोग कि किसको इसमें से लोवेस्ट लेवल की इल्यूमिनेशन की आवश्यकता होगी। इसमें से जो सही ऑप्शन है आपका वो रेलवे प्लेटफॉर्म को लोवेस्ट लेवल की इल्यूमिनेशन की आवश्यकता होगी। इसमें आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 करा कि घरों में डोमेस्टिक में इल्यूमिनेशन लेवल का रेंज है। पहला ऑप्शन है 10 से 20 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, दूसरा है 30 से 50 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, तीसरा है 40 से 75 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, चौथा है 100 से 140 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। तो घरों में इल्यूमिनेशन लेवल का रेंज कितना होना चाहिए। जल्दी से इसका आंसर कीजिए कि घरों में इल्यूमिनेशन लेवल का रेंज जो होना चाहिए वो 100 से 140 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए। चौथा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो लोग इस चैप्टर को अगर अच्छे से पढ़े होंगे वही लोग इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम ये आपका जो तीसरा चैप्टर है लाइटिंग स्कीम पर एक वीडियो बनाए जिसमें केवल थ्योरी हो, तो आप लोग कमेंट करके बताएं, तो हम थ्योरी पर वीडियो बना देंगे। और थ्योरी देखने के बाद जब आप ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 फ्लड और इंडस्ट्रियल लाइटिंग के लिए किस प्रकार के लाइटिंग सिस्टम का प्रयोग होता है। फ्लड और इंडस्ट्रियल लाइटिंग के लिए किस प्रकार के लाइटिंग सिस्टम का प्रयोग होता है। पहला ऑप्शन है डायरेक्ट लाइटिंग, दूसरा है इनडायरेक्ट लाइटिंग, तीसरा है सेमी डायरेक्ट लाइटिंग, चौथा है सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग। जल्दी से इसका आंसर बताइए कि फ्लड और
इंडस्ट्रियल लाइटिंग के लिए हम किस लाइटिंग सिस्टम का प्रयोग करते हैं? इसमें जो सही ऑप्शन है आपका फ्लड और इंडस्ट्रियल लाइटिंग के लिए हम डायरेक्ट लाइटिंग का प्रयोग करते हैं। अब आपको नहीं पता होगा कि कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, तो इसके लिए आपको थ्योरी पढ़ना होगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम वीडियो बना देंगे केवल थ्योरी का, क्योंकि बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा ये। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है कि लाइट फिटिंग डिजाइन का कौन सा टाइप चकाचौंध से मुक्त होता है? अब देखिए, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपको बता दें, सेमी इनडायरेक्ट, सेमी डायरेक्ट, ये सब क्या है? लाइटिंग स्कीम के प्रकार हैं। तो वही क्वेश्चन कर रहा है इसमें कि कौन सा लाइटिंग है, फिटिंग डिजाइन है जिसमें चौंध नहीं होता, मतलब ग्लेयर नहीं उत्पन्न होता है। तो जल्दी से आंसर पिक करिए। लाइटिंग फिटिंग डिजाइन का कौन सा टाइप चकाचौंध से मुक्त होता है? तो पहला ऑप्शन है सेमी डायरेक्ट टाइप, दूसरा सेमी इनडायरेक्ट डायरेक्ट फिटिंग टाइप, और चौथा है इनडायरेक्ट लाइटिंग टाइप। जल्दी से इसका आंसर बताइए आप लोग। तो इसमें जो सही ऑप्शन है आपको पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। सेमी डायरेक्ट टाइप लाइटिंग फिटिंग डिजाइन में जो होता है चकाचौंध उत्पन्न नहीं होता है, मतलब ये ग्लेयर से मुक्त होता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि इल्यूमिनेशन में स्पेस टू हाइट रेशियो किसके मध्य होता है? पहला ऑप्शन 102 के मध्य में। जिन्होंने ये हमारा नोट्स पढ़ा होगा इल्यूमिनेशन चैप्टर का, वो ये क्वेश्चन कर जाएगा, क्योंकि उसमें हम स्पेस टू हाइट रेशियो बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बताए थे। इल्यूमिनेशन में स्पेस टू हाइट रेशियो किसके मध्य होता है? 1 से 2 के मध्य में, 3 से 4 के मध्य में, 5 से 6 के मध्य में, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही ऑप्शन है जल्दी से पिक करिए। जो सही ऑप्शन है आपका इल्यूमिनेशन में स्पेस हाइट रेशियो जो होता है 1 से 2 के मध्य में होता है। पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन। करा है कि निम्न में से कौन सा लैंप कम वाट पर भी अधिक चमक देता है? पहला ऑप्शन है उद्दीप्त लैंप, दूसरा फ्लोरेसेंट लैंप, तीसरा सीएफएल लैंप, चौथा एलईडी लैंप। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत से लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि कह रहा है कि कौन सा लैंप कम वाट पर, आपको पता है कम वाट पर अधिक चमक कौन सा देता है। तो इसमें चौथा ऑप्शन आपका सही है, एलईडी लैंप जो होता है कम वाट पर भी अधिक इल्यूमिनेशन देता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। कह रहा है कि स्टेडियम में किस लाइटिंग स्कीम का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है डायरेक्ट लाइटिंग, दूसरा इनडायरेक्ट लाइटिंग, तीसरा फ्लड लाइटिंग, चौथा सेमी डायरेक्ट लाइटिंग। तो जल्दी से बताइए, स्टेडियम, खेल के मैदान जो स्टेडियम होता है उसमें कौन सी लाइटिंग का प्रयोग करते हैं? डायरेक्ट लाइटिंग, इनडायरेक्ट लाइटिंग, फ्लड लाइटिंग, सेमी डायरेक्ट लाइटिंग। जो सही ऑप्शन इसमें आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। स्टेडियम में हम फ्लड लाइटिंग का प्रयोग करते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस चैप्टर में हमने आपको 26 क्वेश्चन बताए, जो कि इनफ है। अगर आप और भी क्वेश्चन बनाना चाहते हैं खुद से, तो आप बुक पढ़ के खुद से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो हम अब अगले वीडियो में हम आपका ड्राइंग का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। साथ ही आपको बता दें कि आईमारी का प्रैक्टिस सेट 1 जो है, हम प्रैक्टिस सेट 1 टेलीग्राम पर दे दिए हैं। आज आपको प्रैक्टिस सेट 2 पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, शाम तक उसको भी दे देंगे, प्रैक्टिस सेट 2 भी। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करिए, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए जो लोग फाइनल ईयर में हैं और ड्राइंग पढ़ना चाहते हैं। अब अगले वीडियो में मिलते हैं।